अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और आज प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज जी एक टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स भी आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि जी हमें बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने जहन में रखनी है। एक इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि 5 6 साल 7 साल 8 साल इस टाइम पीरियड की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लंबे टाइम के लिए की जाती है, डेफिनेटली उसमें आपको अमाउंट भी कम यूटिलाइज करनी पड़ती है। और एक इन्वेस्टमेंट होती है जो साल 1.5 साल 2 साल के लिए होती है या 6 महीने के लिए होती है, कि वो मार्केट के हिसाब से चीजें होती हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, अगर बैरियर टाउन में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आप कहाँ पे करें। अब दो चीजें आपके पास आ जाती हैं। एक तो आपके पास आ जाते हैं वो प्लॉट्स जो मौके पे रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जी ऑर्चर्ड ब्लॉक है, अगर आप 5 मरला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जी ऑर्चर्ड ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अब ऑर्चर्ड ब्लॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑर्चर्ड ब्लॉक अगर आपने देखा हो बैरियर टाउन फेज 8 का, तो उसमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार क्या होगा, आपको क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है, वो चीजें मैं आपके सामने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। कि जो भी बंदा ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, वो कहता है कि यार थोड़ा सा टाइम जो है ना, मैंने साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं ऑर्चर्ड ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो वो हमेशा अपनी जहन में एक बात जरूर रख दे कि वो हमेशा जो है या तो वो डेवलप प्लॉट ले जो मौके के ऊपर जो कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, वो डेवलप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर वो सेमी डेवलप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे। ये दो चीजें हैं। अगर वो शॉर्ट टाइम पैसे उसके पास कम है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कम बजट में 5 मरला में इन्वेस्टमेंट करता है, तब भी वो शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो वो डेवलप प्लॉट की तरफ जाए जिनकी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। 10 मरला में अगर वो जाता है वो तब भी जो है वो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं या सेमी डेवलप है, वहां पे कटिंग हो चुकी है। या अगर वो कनाल के प्लॉट की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो तब भी सेमी डेवलप या डेवलप प्लॉट की तरफ जाए। ये तो होगी आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके पास कम पैसे हैं और आप कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कहां पे कर सकते हैं। तो आपके पास एक ब्लॉक आ गया ऑर्चर्ड, जो समझ लें कि बैरियर टाउन फेज 8 का भी इस टाइम सबसे सस्ता ब्लॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो मेरे पास पैसे हैं और मैं इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम वही होता है जब मार्केट गिरी होती है। अगर आप साल 1.5 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मार्केट जो इस टाइम है, तो मेरे ख्याल में इस टाइम की मार्केट आपके लिए साजगार है, आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बजट जो है आप अपने बजट के हिसाब से कनाल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 10 मरला में भी कर सकते हैं, आप 5 मरला में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है वो लोकेशन है। अगर आप 10 मरला में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मौके पे आके चीज को विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, अगर आप फेज 8 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो जो लास्ट के जो ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप आई ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप F2 F3 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे भी रेट्स कम है। अगर हम बाकी सेक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो अभी यहाँ पे रेट जो है वो उस तरह से नहीं है। जो रेट्स एक दफ़ा ऊपर गए थे अब दोबारा से अपनी जगह पे वो तकरीबन आ चुके हैं। 30% जो है वो रेट डाउन हुआ है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उन ब्लॉक्स की तरफ आपने जाना है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, जहाँ पे इतने उस तरह से घर नहीं बने हुए, क्योंकि उन ब्लॉक्स में आपको थोड़ी बहुत जो है वो जूस मिल जाता है। एट द एंड आपको 15 20 25 लाख रुपए उन प्लॉट्स में बच जाते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट तो आपकी ये है जो आप साल 1.5 साल के लिए करते हैं या 2 साल के लिए करते हैं।
तो एक शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप लोगों के ज़हन में होता है कि यार हमने जो है वो घर बनाना है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी हम घर बनाना चाहते हैं और हमारा बजट वो कम है और हम घर बना के बैरियर में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आप जो है वो प्लॉट्स ले सकते हैं, मुनासिब प्लॉट्स ले सकते हैं और वहाँ पे आप घर बना सकते हैं। हाँ, जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनमें भी तो गैस की फैसिलिटी नहीं है। जो भी रिसेंटली डेवलप ब्लॉक्स हैं जहाँ पे उस तरह से कम्युनिटी नहीं रह रही, उस तरह से घर नहीं बने हुए, वहां पे आप जाके जो है रह सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपनी बाकी फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अभी तक गैस के कनेक्शंस नहीं है। और मेरे ख्याल में सुई नादरन की तरफ से भी गैस के कनेक्शन अभी बंद किए हुए, जिसकी वजह से अभी मजीद कनेक्शंस नहीं मिल रहे। तो वहां पे आपको गैस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पानी का जो है वो पानी, बिजली, वो तो ऑलरेडी जो है उसकी पाइपलाइंस और जो भी है वो काम उस पर हो चुका है। तो हमेशा आपने याद रखें, देखें हम बीइंग अ डीलर हम तो आपको गाइड कर सकते हैं। देखें, आपको पता होना चाहिए एक तो आपका बजट क्या है, और उस बजट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए परफेक्ट चीज क्या है। मैं बीइंग अ डीलर अगर आपको कोई बात कर रहा हूं तो आपको भी अल्लाह ताला ने जो है वो शऊर दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो आप भी सोच सकते हैं कि यार मैं जो ये 5 मरले का फॉर एग्जांपल प्लॉट ले रहा हूँ, क्या ये मौके के ऊपर तैयार है। मैं एक चीज ले रहा हूँ 35 से 40 लाख रुपए की, क्या ये मौके के ऊपर तैयार है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जहन में होना चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट की अब बात करेंगे तो आपके जहन में 2 चीजें होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो बेशक नॉन डेवलप की तरफ आप चले जाएं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप हमेशा ये चीज याद रखें, या तो प्लॉट सेमी डेवलप लें या डेवलप लें। तो ये जो है वो सीधा कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर आप शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली डेवलप सेक्टर्स में जाएं, जिनमें अभी तक जो है उस तरह से रेट बूम नहीं किया, या उस तरह से उनमें रेट की ग्रोथ नहीं है। जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वहां पे घर ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो उस तरह जो है वो उनके रेट जो है वो ऊपर जाते रहेंगे। जिस तरह के घर बनते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा, उसी तरह वहां पे जो है वो जो है रेट ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि बैरियर में मैंने एक चीज देखी है कि जहाँ पे कम रेट होता है वहां पे लोग प्रेफर करते हैं घर बनाने को, और बैरियर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो जिन लोगों ने घर बनाना है कम बजट में, वो भी उन सेक्टर्स में जाएं जहाँ पे अभी रिसेंटली पोजीशन मिली है, या यहाँ पे कम घर बने हुए हैं, वो वहां पे जाके घर भी अपना बना सकते हैं। ये वो उनका प्लान ये है कि यार अभी हम प्लॉट ले लेंगे, 5 साल के बाद घर बनाएंगे, तो वो भी उन सेक्टर्स की तरफ जाएं जहाँ पे अभी रिसेंटली पोजीशन मिली है, वहां पे थोड़े बहुत घर बने हैं। जब आप 5 साल के बाद वहां पे घर बनाने जाएंगे तो आपके लिए जो है ऑलरेडी वहां पे आपके नेबरहुड में काफी सारी चीजें जो है वो बन चुकी होंगी और आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सीधा चीजें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। आपने कहाँ पे करनी है, आपने 5 मरला में करनी है, आपने 10 मरला में करनी है, आपने 8 मरला में करनी है, आपने कनाल में करनी है। तो आपके जहन में ये चीजें हो, आपको चीजों का पता हो कि मैं सेमी डेवलप की तरफ जाऊंगा, मुझे इसका क्या फायदा होगा। अगर मैं सेमी डेवलप की जाता हूं तो ये 6 महीने बाद डेवलप होगा, तो इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, मेरे पैसे बाउंड नहीं होंगे। क्योंकि अगर सेमी डेवलप आप शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी ऐसे चीज में कर देते हैं जो डेवलप नहीं है, तो उसका आपको आइडिया नहीं है कि वो कब तक डेवलप होगी। लेकिन अगर वो मौके पर उसकी कटिंग हो चुकी है, या मौके पे वो सेमी डेवलप है, या वो डेवलप प्लॉट है लेकिन वहां पे एक आध घर नहीं बना हुआ, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है। आपको उसमें टेंशन नहीं होती, आपकी अमाउंट सेफ होती है, आप सेफ होते हो, आप मेंटली रिलैक्स होते हो। हाँ, जो बंदा 8-10 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कहता है यार मैं तो जो है ना 8-10 साल, ये 7 साल, ये 6 साल इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो बेशक जो है वो नॉन डेवलप सेक्टर की तरफ चला जाए और वहां पे प्लॉट अपने लिए बाय कर सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्होंने चीज़ों को नोट करना है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए। एक तो प्लॉट जो है वो आपका सेमी डेवलप हो या डेवलप हो, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। अगर आप घर बनाने की नीयत से आ रहे हैं कि यार मैं 5 साल के बाद घर बनाऊंगा या 6 साल के बाद, तो आपकी यही होनी चाहिए कि प्लॉट एटलीस्ट डेवलप हो, स्ट्रीट बनी हो, और 5 साल के बाद आए तो एटलीस्ट वहां पे आसपास में घर बने हुए हैं। तो ये चीजें जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीजें आपने ज़हन नशीन करनी है, ताकि आने वाले वक्त में आपको टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आपका प्लॉट तैयार हो और जब आप घर बनाने के लिए आए तो आपको जो है वो
पोजीशन मिले, आप अपना घर आराम से बना सकें। और जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्लॉट लेने आते हैं, तो ये आपने अपनी हमेशा जो है माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि आप जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि वो मौके पे तैयार है, आया कि वो सेमी डेवलप है। तो जब ये चीज़ें आपकी जहन में होंगी और आप इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप कभी इंशाल्लाह ताला परेशान नहीं होंगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और ये छोटी छोटी बातें जो है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताएं। और हम कंसल्टेंट भी हैं, हम चूँकि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम उसमें आपको गाइडलाइन फराहम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मजीद अच्छी आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।